Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Pokhli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज के डिफरेंस बिटवीन सीरीज का पार्ट 4। ओके, सो पूरे सिलेबस में जितने भी डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक्स थे हमने सबको कंबाइन किया और वीडियोस बनाने के बारे में सोचा, बट एक वीडियो बनना इम्पॉसिबल था तो हमने सोचा कि हम क्या करते हैं, थोड़ा चैप्टर वाइज इसको लेते हैं। तो अभी तक 3 चैप्टर्स के डिफरेंस बिटवीन की वीडियोस आ चुकी हैं। आज हम सॉल्व करने मतलब देखने वाले हैं, सॉल्व तो क्या ही करेंगे बिजनेस स्टडीज़ में। आज हम देखने वाले हैं चौथे पार्ट मतलब 4th चैप्टर के डिफरेंस बिटवीन। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक 3 चैप्टर्स के डिफरेंस बिटवीन नहीं देखे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाके आप आराम से देख सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स मूव टू दिस पार्ट जिसमें फर्स्ट हमारा वो है सर्विसेज एंड गुड्स के बीच में। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से समझते हैं क्या है इसका डिफरेंस। देखिए यहां आ जाइए, ये एक इंसान है, ठीक है, जिसका नाम है फॉर से एंडी। ओके, सो ये एक इंसान है जिसका नाम है एंडी, ठीक है। इसको अपने लिए शैम्पू खरीदना था, तो ये एक शॉप पे गया। वहाँ इसने बोला शॉपकीपर को कि भाई साहब मुझे शैम्पू दे दीजिए। उन्होंने शैम्पू की बॉटल इसको दी और ये घर लेके आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ये अच्छा नहीं बना, इसको दोबारा बनाते हैं। एक्सक्यूज मी। उन्होंने क्या किया, शैम्पू की बॉटल इसको और ये घर लेके आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे सिनेरियो में ये हुआ कि घर जब ये आया तो इसको रियलाइज हुआ कि इसका खुद से शैम्पू करने का मन नहीं है, ठीक है। इसका क्या रियलाइज हुआ कि इसका खुद से शैम्पू करने का मन नहीं है, मतलब इसको बहुत आलस आ रहा था, ठीक है। और ना मतलब जब दूसरे लोग शैम्पू करते हैं ना, आपको तो बहुत सूदिंग लगता है, आपको बहुत ऐसे कामनेस और ऐसे पीस वाली फीलिंग आती है, तो इसको वही फील चाहिए था। इसने बोला नहीं, मैं खुद से तो शैम्पू इस्तेमाल नहीं करने वाला। अब ये गया एक सैलून में, वहाँ इसने बोला कि मुझे हेयर वॉश कराना है। वहाँ मस्त एक बंदे ने इसका हेयर वॉश किया और बहुत ही ज़्यादा खुश और संतुष्ट होके, सेटिस्फाइड होके ये वापस घर आ गया, ठीक है। क्या समझे, क्या समझे? समझना तो अब है। एंडी करके एक बंदा है जिसको पहले इंस्टेंस में शैम्पू चाहिए था, तो वो एक शॉप पे गया, शॉपकीपर को बोला मुझे शैम्पू चाहिए। उस शॉपकीपर ने इसे शैम्पू दिया और बदले में इसने उनको क्या दिया, बदले में इसने उन्हें दिया पैसा। ऑब्वियसली कोई भी आपको फ्री में कुछ भी नहीं देगा, राइट। तो एंडी ने इस शॉपकीपर को क्या दिया, पैसा दिया, और बदले में क्या लेके आ गया, शैम्पू की बॉटल लेके आ गया, शैम्पू की बॉटल लेके आ गया। फिर घर आके इसको रियलाइज हुआ कि मैं तो बहुत ही आलसी हूँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है खुद से सर धोना। लेट्स डू वन थिंग, घर के पास एक छोटा सा सैलून था, वहाँ चला गया ये, और वहाँ जाके इसने बोला कि मेरा हेयर वॉश कर दो, और उन लोगों ने मस्त बढ़िया तरीके से इसका हेयर वॉश कर दिया। एंड बदले में अगेन इसने उनको क्या दिया, पैसा दिया। बदले में इसने क्या किया, पैसा दिया उनको। तो एक जगह ये जा रहा है तो ये कुछ सामान लेके आ रहा है, देख रहे हो। एक जगह जब ये जा रहा है तो ये कोई सामान अपने साथ वापस लेके आ रहा है। ऐसा सामान जो आपको दिखाई दे रहा है, आप उसे टच कर सकते हैं, आप उसे फील कर सकते हैं। लेकिन दूसरे इंस्टेंस में ये जा रहा है, कुछ काम करवा रहा है, वापस सेटिस्फैक्शन लेके आ रहा है, एक फील लेके आ रहा है। दूसरे इंस्टेंस में क्या है, ये कहीं जा रहा है और कुछ काम करवा रहा है इंस्टेड ऑफ कुछ सामान खरीदने के, और बदले में सेटिस्फैक्शन लेके आ रहा है। दोनों ही इंस्टेंसेस में इसने पे किया है कंसिडरेशन, पैसे,
और बदले में एक जगह इसको कोई टैंजिबल सामान मिला है जिसको ये टच कर पा रहा है, जिसको ये होल्ड कर पा रहा है, देख पा रहा है। लेकिन दूसरे इंस्टेंस में इसने कुछ ना कुछ तो ज़रूर करवाया है जिसके बदले में इसको कंसिडरेशन देना पड़ा, लेकिन इसको ऐसा कोई सामान नहीं मिला जो हाथ में पकड़ा जा सके, एक फील मिला है। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो है इसको बोलते हैं गुड्स का एक्सचेंज या सेलिंग। इस वाले सिनेरियो को बोलते हैं सर्विसेज। तो जब आप जाके कोई टैंजिबल सामान लेके आते हो तो उसको हम गुड्स में काउंट करते हैं, बट वहीं पे अगर आप जाके कोई काम करवा के आते हो अपने लिए, उसको हम सर्विसेज का नाम देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन, चलो वापस आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ देखो, बेसिस ऑफ डिफरेंस इस तरफ लिखे हुए हैं, सर्विसेज एंड देन गुड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि गुड्स हमेशा आगे लिखने की आदत होती है ना, तो पहले पढ़ लेना सर्विसेज है फिर वो गुड्स है। अब देखो बेसिस ऑफ डिफरेंस में फर्स्ट है इनटैंजिबल। कौन सी चीज़ टैंजिबल है, कौन सी चीज़ इनटैंजिबल है। वैसे यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिखा होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ टैंजिबल, बट ठीक है आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिख लेना। ठीक है, जो सर्विसेज होती है वो इनटैंजिबल होती हैं। कहने का मतलब ये है कि सर्विसेज को आप फील ज़रूर कर सकते हैं बट यू कैन नॉट टच इट। मैंने हेयर वॉश कराया, क्या मैं हेयर वॉश को टच कर सकती हूँ? क्या मैं हेयर वॉश को पकड़ के रख सकती हूँ? क्या मैं उसे होल्ड कर सकती हूँ? पकड़ना होल्ड करना सेम बात होती है, एक इंग्लिश है एक हिंदी है। ठीक है, एनीवेज जो भी है, तो ऐसा नहीं है ना, सर्विसेज को आप होल्ड करके नहीं रख सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते, यू कांट टच इट, यू कांट फिजिकली सी इट। बट वहीं पे गुड्स की बात करो तो गुड्स को आप देख सकते हो। ये पेन क्या है, दिस इज अ, मतलब ये गुड्स की डेफिनेशन में काउंट होता है क्योंकि एक इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकली अवेलेबल है, ये टैंजिबल है, ये मैं इसे देख सकती हूँ, पकड़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ इससे। सो गुड्स क्या होते हैं, टैंजिबल होते हैं। सेकेंड में बोलते हैं इन्वेंट्री। नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री। ये बोलते हैं कि इसमें इन्वेंट्री मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसको स्टोर तो वैसे भी नहीं किया जा सकता, तो क्या ही उसकी इन्वेंट्री तुम वो करोगे। यहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। इनसेपरेबल की बात करो, सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स। मैं बोलूँ कि जो सर्विस देने वाला है और जो सर्विस लेने वाला है, क्या वो अलग अलग टाइमिंग्स पे मिल सकते हैं? मुझे हेयर वॉश अभी कराना है, जो हेयर वॉश करने वाला इंसान है वो 4 दिन बाद अवेलेबल होगा, क्या मैं आज हेयर वॉश करा सकती हूँ? ऑब्वियसली नहीं। वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है एंड जो सर्विस रिसीवर है, दोनों का होना ज़रूरी होता है अगर आपको सर्विसेज लेनी है तो। मुझे हेयर कट कराना है, सर्विस है एक, अब इसके लिए मेरा भी वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है और जो मुझे वो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है उसका भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है। वहीं पे अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स। भाई अगर कोई सामान है वो आज मेरे को मिल रहा है, मैं 4 दिन बाद भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, राइट? उसका यूजेज तो कभी भी हो सकता है, उसको मैं कभी भी अपने तक ला सकती हूँ, किसी और को भेज सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, राइट? स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड मेंटेन क्वालिटी। पिछली बार आपने जैसे मेरा हेयर वॉश किया था, जो फील मुझे आया था, मुझे वही फील चाहिए। पिछली बार जैसे आपने मसाज दी थी, वही वाला फील मुझे दोबारा से चाहिए। क्या ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन कर सकते हैं कि इस लेवल का सेटिस्फैक्शन चाहिए? नहीं, बट गुड्स के मामले में वो किया जा सकता है। पिछली बार जो आपने मुझे शैम्पू दिया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, मुझे एग्जैक्ट सेम शैम्पू चाहिए। येस, आई कैन गेट दैट। अगर आप किसी होटल में भी खाने जाते हैं, देखा जाए तो कोई आप जो आपको खाना खिला रहा होता है, ठीक है, क्या हर बार उस शेफ या कुक की रेसिपी वो सेम फॉलो कर रहा होता है? बट क्या टेस्ट हमेशा सेम होता है? नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है गुड्स सर्विसेज के सिनेरियो में, वेयरएज स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन किया जा सकता है गुड्स के सिनेरियो में। नेचर की बात करें, इट इज़ एन एक्टिविटी और प्रोसेस वॉचिंग अ मूवी ये एक एक्टिविटी है या फिर एक प्रोसेस है जो चल रही होती है, जैसे कि एक मूवी देखना। जबकि ये क्या है, ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कार, टीवी। मूवी देखने के लिए आपको टीवी चाहिए होगा, मूवी थिएटर तक जाने के लिए आपको कार चाहिए होगी। टाइप हेट्रोजीनस रहता है, ये होमोजीनस रहता है। इस वाले पॉइंट को छोड़ दो क्योंकि जब तक तुम इसे एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, तब तक मतलब नहीं बनेगा वहाँ पे लिखने का, ठीक है?
ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की जा सकती, यहाँ पे की जा सकती है। अपना हेयर वॉश किसी और के नाम कर दो, नहीं पॉसिबल ना, बट वहीं पे अपना शैम्पू किसी और के नाम कर दो, पॉसिबल है, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स मुझे इतने खास नहीं लगे, ये वाले पॉइंट्स ठीक थे, इनको आप वो कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पे। लीजिए इसका भी डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये है इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस के बारे में। देखिए ये भी दो ऐसे वर्ड्स हैं जो सिनोनिमस वे में इस्तेमाल किए जाते हैं, बट स्टिल इनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेट्स सी इन दोनों का क्या डिफरेंस है। इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस का डिफरेंस समझने के लिए पहले इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। दो एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, इमेजिन करिए ये एक इंसान है, ठीक है, और इसका नाम है क्या नाम लें हम इसका, सौरभ ले लेते हैं। सौरभ ना अलग अलग स्पेलिंग लिखते हैं, कुछ लोग सौरभ लिखते हैं, कुछ सौरभ लिखते हैं, तो इमेजिन कर लो एक मिक्सचर है, ठीक है। अब ये सौरभ अच्छा खासा अपनी गाड़ी से ऑफिस जाया करता था, अच्छा खासा अपनी गाड़ी से ऑफिस जाया करता था। कितनी सही गाड़ी बनी है वैसे ये, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ कुछ, बस इतना ही होता है ना, दरवाज़ा तो बना दे। यस, तो इसकी ये बढ़िया सी गाड़ी है, ठीक है, जिसके थ्रू ये ऑफिस जाया करता था। बहुत बढ़िया, शानदार। अब एक दिन क्या हुआ, इसकी हो गई गाड़ी की टक्कर दूसरी गाड़ी से। मैं लोगों की टक्कर क्यों करा रही हूँ, गाड़ी की टक्कर दूसरी गाड़ी से हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही गाड़ी के बहुत ही बुरे हाल हो गए हैं, ऐसे दोनों गाड़ियों में आग लग गई है, ठीक है। दोनों गाड़ियों में क्या हो गया, आग लग गई है, ओके, कोई बात नहीं। रेड कलर अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो भी समझ जाओ आग लगी है, येलो कलर भी नहीं दिख रहा तो समझ जाओ आग लगी है, ठीक है। सो सौरभ अपनी गाड़ी से कहाँ जा रहा था, ऑफिस जा रहा था, और उसकी हो गई टक्कर उस दूसरी गाड़ी से, और दोनों ही गाड़ी के सब कुछ खराब हो गए। बट कुदरती ये हुआ कि सौरभ पहले ही कूद गया एक्सीडेंट से, और वो सामने वाली गाड़ी वाला भी बड़ा इंटेलिजेंट था, जैसे इनको लगा कि इनकी गाड़ियाँ क्लैश करने वाली हैं, वो भी कूद गया। तो दोनों कूद गए, लेकिन इनकी गाड़ियाँ नहीं रुक पाई, और वो एकदम से धप ऐसे हुई, बैंग हुई एक दूसरे में, एंड जल गई। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक इंसान जिसने इतनी मेहनत करके, इतनी कमाई अपनी लगा के एक इतनी बढ़िया गाड़ी खरीदी थी, और आज की डेट में गाड़ी खरीदना तो कितना महंगा हो गया है। मैं गई थी अपने भाई के साथ स्टोर्स पे देखने के लिए, शोरूम्स पे, एंड आई वाज सो में देख के कि भाई कोई गाड़ी 10 लाख से नीचे तो आ ही नहीं रही है, जो आ रही है वो बहुत ही बेसिक मॉडल है, सेफ्टी पर्पस के अकॉर्डिंग देखे तो बिल्कुल बेकार है। आई शुड से 20 लाख के नीचे आपको कोई बढ़िया गाड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है, और जो मिलेगी वो बेसिक उसकी होगी। तो इतना मेहनत करके, इतने पैसे इकट्ठे करके, या शायद हो सकता है ईएमआई पे इस बंदे ने गाड़ी खरीदी और वो ऐसे खराब हो गई, तो बताओ इसको कितना दुख होगा। दुख के अलावा इसको मॉनेटरी लॉस कितना ज़्यादा होगा ना। और यहाँ पे सेम ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इमेजिन कर लो सौरभ का है दुकान, एक ग्रॉसरी शॉप है जिससे इसकी पूरी इनकम आती है, और उसने कल ही अपनी ग्रॉसरी शॉप में पूरा स्टॉक भरवाया था, और रात को ऐसा हुआ कि इसके यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण आग लग गई, पूरी शॉप जल गई। यहां तो इसका सिर्फ मॉनेटरी लॉस हुआ, यहां तो इसका ऐसा लॉस हुआ कि इसकी इनकम जहां से आती थी वो चीज ही खत्म हो गई, पूरी जो ग्रॉसरी शॉप थी वो खंडर में बदल गई। दो एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे। सौरभ पहले इंस्टेंस में इसकी गाड़ी थी, गाड़ी दूसरी गाड़ी से बैंग होती है, एक्सीडेंट होता है और दोनों ही जल जाते हैं।
वहीं पे दूसरे इंस्टेंस में ये किसका दुकान था, वो भी क्या हुआ, जल गया, जिसके कारण इसका इनकम कहाँ से आए, वो वाला क्वेश्चन एक बहुत उड़ गया, क्योंकि इनकम जहाँ से इसकी आती थी वो चीज़ ही जल गई। अब भाई ऐसे सिनेरियो में अगर देखा जाए, पहले ऐसा जब होता था तो इंसान बिल्कुल कंगाल हो जाता था। पहले के ज़माने की बात करिए, जब इंश्योरेंस की कॉन्सेप्ट नहीं होती थी, इंसान बिल्कुल कंगाल हो जाता था कि अब क्या ही करे, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। फिर वहीं पे एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। भाई देखो, मुझे एक चीज़ बताओ, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोसाइटी में ना नीड और वांट देखते हैं लोगों की, और कुछ ऐसा लेके आते हैं जो उस नीड और वांट को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे पूरे इंस्टेंस में, मतलब जब ये ज़माना चल रहा था, जब इंश्योरेंस नहीं था एग्जिस्टेंस में, वहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योर्स को समझ में आया कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए लाई करती है, क्योंकि लोगों की ऐसी नीड है, वांट है कि भाई जब उनका ऐसा कुछ भारी नुकसान हो, हैवी लॉस हो, तो उनको कॉम्पेंसेशन में कुछ मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं मिलेगा उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। कैसे हो सकता है, मेरे पास मेरा जो इनकम का सोर्स था वो चला गया, मेरी जो गाड़ी थी वो खंडर हो गई, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। एक और वो करवा लेते हैं, इसका घर भी जलवा देते हैं, तो घर भी जल गया, गाड़ी भी जल गई और बिजनेस भी जल गया, बेचारे के पास बचेगा ही क्या। ऐसे सिनेरियो में तो ये डिप्रेशन में जाएगा या फिर कुछ और करेगा। सो उस चीज़ को रोकने के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी स्पॉट की और उन्होंने बोला नहीं, अपन कुछ ऐसा लेके आते हैं जहाँ पे हम ऐसी स्कीम रखते हैं कि ये इंसान जो भी चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फॉर से घर है तो घर, गाड़ी है तो गाड़ी, ठीक है, जो भी चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका ना ये करवाए इंश्योरेंस, जिसके चलते हुए ये इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके चलते हुए ये इंश्योरेंस कंपनी को दे प्रीमियम। प्रीमियम बोले तो वो अमाउंट जो इसकी चीज़ों को कवर करवाने के लिए इस्तेमाल होगा, और बदले में इसका रिस्क कवर करके दे। भाई तुम्हारी गाड़ी जल सकती है, तुम्हारी गाड़ी का नुकसान हो सकता है, ये रिस्क ही तो है, तो आपका रिस्क कवर करके दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, और आप उसके बदले में उनको एक अमाउंट पे कर रहे हो ऑन क्वार्टरली बेसिस, ऑन व्हाटएवर बेसिस, लाइक वो आपकी उसमें मेंशन होता है अग्रीमेंट में, ठीक है। तो इसके बदले कंपनी आपको क्या दे रही है, आपका रिस्क कवर करके दे रही है। रिस्क कवर करने का मतलब क्या हुआ, वापस से यहाँ पे आओ, मेरे लिए मेरी ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, अगर इनको खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो बदले में इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो मुझे कॉम्पेंसेशन देगी, वो मुझे क्या देगी, कॉम्पेंसेशन देगी। सो बेसिकली क्या हुआ, मैं आपको इंश्योरेंस का एक बार ना समराइज्ड वे में बता देती हूँ कि क्या होता है। इंश्योरेंस में हम इंसानों के लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और हमें खतरा होता है कि भैया कुछ भी ऐसा हो गया तो हमारी ये चीज़ हमसे खो सकती है, तो वो ये एक रिस्क जो होता है ना, उसको हम कवर करवाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी से वो रिस्क हम कवर करवाते हैं और उनको हम देते हैं प्रीमियम, मतलब एक छोटू सा अमाउंट जिसके बदले में वो हमें ये स्कीम दे रहे हैं, और अगर कुछ हमारी प्रॉपर्टी या हमारे उस चीज़ के साथ कुछ भी होता है तो ये हमें कॉम्पेंसेशन देते हैं, जो कि यूजुअली उस अमाउंट का होता है जितना हमारा लॉस हुआ है। फॉर से 5 लाख का मेरा लॉस हुआ है तो वो 5 लाख रुपए मुझे देंगे। तो क्या प्रीमियम में मुझे इनको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे? नहीं, वो एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है जो आपको देना पड़ता है। तो इंश्योरेंस इज नथिंग, अपने रिस्क को कवर करवाना, ताकि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, आपकी चीज़ों के साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो बदले में आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इफ आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, ऐसे सिनेरियो में क्या करोगे? व्हाट इफ हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, तो ऐसे सिनेरियो में आपका जो प्रीमियम वाला अमाउंट है उसको आप भूल जाएंगे और कुछ नहीं होगा, वो आप याद नहीं रखेंगे क्योंकि वो आपके हाथ से जा चुका है। बट हाँ, नुकसान हो जाता है तो आपको कॉम्पेंसेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस का सीन ये बोलता है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब मैं आपको एक और चीज़ समझा देती हूँ।
चलो अब एक और चीज समझ लो। फॉर से ये पापा है, ये मम्मी है, ये छोटा भाई है, ये छोटी बहन है, ये है पूरी फैमिली, ये है पूरी फैमिली। इसमें काम करके पैसे कमाने वाला इंसान कौन था? ये इंसान। पैसे लाना किसका काम होता था? इस इंसान का काम होता था। फिर से इसका नाम हम रखते हैं हिमेश, ठीक है? हिमेश रेशम्या नहीं, हिमेश नॉर्मल। सो पूरे घर में जो पैसे कमा के लाने वाला काम होता था वो हिमेश का होता था। ये लाता था पैसे इधर उधर से कमा के। पर एक दिन जब ये घर आ रहा था तो इसका हो गया एक्सीडेंट और ये मर गया। अब इस फैमिली में और किसी को कोई काम नहीं करना आता था। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। माँ जो थी वो हाउसवाइफ रही थी हमेशा से, तो उनको तो आता ही नहीं था कुछ भी, घर से बाहर कभी निकली ही नहीं थी पति के बिना। ऐसे सिनेरियो में पूरे घर में जो इनकम लाने वाला इंसान जो है हिमेश जी, अगर वही मर गया तो पूरे परिवार का क्या होगा? खाने के लाले पड़ जाएंगे, पता नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना। बट वहीं पे अगर हिमेश जी इतने समझदार निकले कि उन्होंने अपनी लाइफ पे लाइफ इंश्योरेंस ले लिया था, तो जब इनकी मृत्यु होगी इनकी फैमिली को मिल जाएगा कॉम्पेंसेशन, जिससे इनकी फैमिली का कुछ टाइम का गुजर आराम से हो जाएगा। तब तक फैमिली थोड़ी स्टेबल भी हो जाएगी और कोई ना कोई साइड ऑप्शन ढूंढ लेगी पैसे अर्न करने का। क्या समझ रहे हो? जैसे हम अपने घर पे, हमारी गाड़ी पे कवर लेते हैं रिस्क को कवर करवाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से, उसी प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी पे भी कवर ले सकते हैं। अगर कल हमें कुछ होता है तो हमारे परिवार के पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी हो जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके थोड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए, जब तक वो अपना और कोई ऑप्शन नहीं देखते हैं। यूजुअली जो घर में सोल ब्रेड अर्नर होता है वो ऐसे काम करता है, बट आज की डेट में लाइफ इंश्योरेंस हर अगला इंसान लेता है, क्योंकि हर अगला इंसान इज़ अर्निंग, राइट? आजकल कोई भी घर बैठना पसंद नहीं करता, तो एवरीबडी इज़ अर्निंग, तो वो क्या करते हैं अपनी लाइफ पे लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं। आजकल कुछ कुछ जगहों पे तो मैंडेटरी हो गया लाइफ इंश्योरेंस लेना। सो वही है कि जैसे आप अपने घर, अपने दुकान, अपने गाड़ी, अपने जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसी प्रकार से आप अपनी लाइफ पे भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है? अब एक बार फिर से वापस चलें हमारे फर्स्ट उस पे एग्जाम्पल पे। ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या हो रहा था? सौरभ अपनी गाड़ी पे, अपनी दुकान पे क्या ले रहा था? इंश्योरेंस ले रहा था, राइट? तो जब कोई इंसान अपनी गाड़ी पे, अपने घर पे जनरल इंश्योरेंस या फिर फॉर से मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सब लेता है तो उसे हम इंश्योरेंस का नाम देते हैं। तो हम उसे क्या करते हैं? इंश्योरेंस का नाम देते हैं। बट वही चीज़ अगर कोई इंसान अपनी खुद की लाइफ के लिए लेता है, अगर कोई इंसान अपनी खुद की लाइफ के लिए लेता है तो उसको हम अश्योरेंस का नाम देते हैं। मैंने बोला ना, ये दोनों सिनोनिमस वे में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? बिकॉज मोर और लेस इन दोनों की कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट फ़र्क ये पड़ता है कि एक चीज़ बाकी सब चीज़ों पे ली जाती है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स पे ली जाती है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस आपका अश्योरेंस में मतलब वो किया जाता है, ठीक है? लाइफ इंश्योरेंस आपका अश्योरेंस में काउंट किया जाता है। इसमें आपको डिसेबिलिटी हो रही है कोई, या फिर मर रहा है इंसान, तो सारे सिनेरियो में कॉम्पेंसेशन मिल जाता है। हाँ, कुछ ऐसे भी प्लान्स आते हैं इसमें जो अगर इंसान को कुछ नहीं होता तब भी आपको पैसे देते हैं जब आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। फॉर से मैंने 15 साल की पॉलिसी ली थी। 15 साल में मुझे कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो 15 साल बाद मुझे जब ये मैच्योरिटी होगी पॉलिसी की तो मुझे कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएगा।
जबकि लाइफ इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस पे क्या होता है कि आप जब पैसा लगाते हो प्रीमियम के रूप में तो आपको कॉम्पेंसेशन सिर्फ और सिर्फ इसी सिनेरियो में मिलता है जब आपके साथ कुछ होता है गलत, आपकी चीज़ों के साथ कुछ गलत होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अश्योरेंस वाले केस में अगर इंसान नहीं भी मरता, अगर वो डिसेबल नहीं भी होता, तब भी मैच्योरिटी होने पे पॉलिसी की पैसे मिल जाते हैं कई कई पॉलिसीज़ में। लेकिन इंश्योरेंस वाले केस में हमेशा पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आपके साथ कुछ गलत होगा। अगर कुछ गलत नहीं होता तो भूल जाइए, आपको पैसे मिलने वाले हैं। जनरल इंश्योरेंस यूजुअली एक ड्यूरेशन का रहता है, मोस्टली 1 साल का रहता है। मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, 1 साल तक वैलिड रहेगा। बट लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड का होता है। कुछ लोग तो पूरे लाइफ पे ही ले लेते हैं, कुछ लोग 30 साल, 40 साल, 50 साल ऐसे लेते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी एज पे ले रहे हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस और अश्योरेंस का डिफरेंस ये है कि इंश्योरेंस हम हमारे सामान पे कराते हैं, जबकि वही अगर इंसान हम अपने लाइफ पे कराने लग जाए तो उसको हम अश्योरेंस बोल देते हैं। अंडरस्टूड? चलो यहाँ आ जाओ। फर्स्ट है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ डैमेज और लॉस टू क्लेम द कॉम्पेंसेशन। अभी जो सेंटेंस मैंने बोला कि अगर आपको कॉम्पेंसेशन क्लेम करना है तो आपका हैवी नुकसान होना चाहिए। अगर आपका नुकसान ही नहीं होता तो आपको इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं मिलेगा। बट वहीं पे अश्योरेंस की बात करो तो ये बोलते हैं, in contract of assurance the sum assured is bound to be paid with whether insured suffers a loss or not। यहाँ पे आपको अमाउंट मिल जाता है चाहे लॉस सफ़र हो या नहीं हो। कौन से सिनेरियो में? मैच्योरिटी पॉलिसी मैच्योरिटी होने के सिनेरियो में, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है उस सिनेरियो में। द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज अनसर्टेन, इट मे बी और मे नॉट हैपन। टर्म इंश्योरेंस तभी इस्तेमाल किया जाता है जब रिस्क अनसर्टेन होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब मैंने गाड़ी खरीदी है, उसका एक्सीडेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन मृत्यु तो सबकी आने ही वाली है। तो टर्म इंश्योरेंस तब इस्तेमाल होता है जब रिस्क सर्टेन होता है और बाउंड टू हैपन होता है। इन इंश्योरेंस द कॉम्पेंसेशन इज पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ये पहला वाला ही पॉइंट हो गया कि इंश्योरेंस वाले केस में कॉम्पेंसेशन आपको सिर्फ एक इवेंट के हैपनिंग होने पे ही, मतलब हैपन होने पे ही मिलता है। वेयरएज अश्योरेंस की बात करो, कॉम्पेंसेशन इज पेड वेदर द इवेंट हैपन्स और नॉट। यहाँ पे कॉम्पेंसेशन आपको मिलेगा, जो मैंने बताया ना पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है, मैच्योर हो जाती है तो आपको पैसे मिलते हैं, उसको कॉम्पेंसेशन बोल रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस का एग्जाम्पल ले तो उसमें आते हैं फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। वहीं पे अगर अश्योरेंस का एग्जाम्पल दे तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस आ जाता है। देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी लाइफ इंश्योरेंस ही लिखा है, उसको जनरल लैंग्वेज में इंश्योरेंस ही बोलते हैं, और अश्योरेंस के अंदर वो काउंट किया जाता है। तो इंश्योरेंस और अश्योरेंस का जो डिफरेंस है वो आप इस वर्ड के बेसिस पे नहीं करेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि इंश्योरेंस लिखा हुआ है तो ये भी इंश्योरेंस में ही प्लेस्ड होगा, नहीं। मीनिंग समझना पहले चीज़ का। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द रिस्क इन्वॉल्व, अच्छा सॉरी, अब लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस स्टार्ट हो गया है, तो इंश्योरेंस और अश्योरेंस यहीं पे कंप्लीट होता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार फिर से मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगी क्या हमने पढ़ा है यहाँ पे। सो इंश्योरेंस का मतलब हमने यहाँ पे पढ़ा है। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी रिस्क को लेके थोड़े से वो होते हैं कि भैया हम इस रिस्क को बेयर नहीं कर पाएंगे, तो हम उस चीज़ का कवर ले लेते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी से, जो कि हमें ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपकी ये चीज़ ख़राब हो गई तो हम आपको कॉम्पेंसेशन देंगे। बस शर्तें ये चीज़ ख़राब होनी चाहिए उस ड्यूरेशन में जब आपने पॉलिसी ली हुई है। मैंने आज पॉलिसी ली, आज से 1 साल तक के लिए वो वैलिड थी। 6 महीने बाद अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड तो मुझे कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। कॉम्पेंसेशन यूजुअली उसी अमाउंट का होता है जितना आपका लॉस सफर्ड होता है, बट शर्तें इंश्योरेंस कंपनी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कई केसेस में होता है वो कम थोड़ा सा दे देते हैं क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते कुछ चीज़ों को लेके, बट देन नॉर्मली ऐसा चलता है। वहीं पे अश्योरेंस बोले तो लाइफ इंश्योरेंस, जब हम अपनी खुद के जीवन पे इंश्योरेंस लेते हैं उसको हम बोलते हैं अश्योरेंस, ठीक है। इसमें आपको पैसा या तो कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है, वो डिसेबल हो जाता है तब मिलता है, या फिर पैसा आपको तब भी मिल सकता है जब आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही हो, मैच्योर हो रही हो। मैंने 30 साल के लिए पॉलिसी ली थी, मैच्योर हो गई 30 साल बाद, तो मुझे पैसा मिल जाएगा। ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को बोला जाता है इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है।
तो ये एश्योरेंस है, इंश्योरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस आई होप क्लियर हो गया है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. टू एन एक्सटेंट मैंने आपको इसका डिफरेंस बता ही दिया है अभी एग्जाम्पल्स की मदद से, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है. देखिए, अब बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल दो लेंगे, उससे मैं आपको समझा दूंगी. बहुत ही छोटे लेंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ गाय, फॉर से दिस पर्सन जो कि बहुत कमाता है, बहुत ज़्यादा कमाता है. इसका इनकम लेवल इज लाइक बहुत सारा. जैसे वो बिग बॉस में आया हुआ है ना, स्टैन, MC स्टैन, मतलब उसके घर की सिचुएशन कैसी थी ऐसे समझिए. दे वर लाइक हियर, राइट, और उसने अपने काम से उनके घर का लेवल यहाँ पे ले जाया, राइट. बहुत पैसा कमाता है वो बंदा आज की डेट में देखा जाए तो ऐसा ही कुछ है कि एक इंसान जिसने अपनी पूरी फैमिली को अपलिफ्ट किया है, खुदा ना खास्ता इस इंसान को कल कुछ हो जाता है तो ऐसे में इसकी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि उनको तो आदत हो चुकी है, उनको तो आदत हो चुकी है ऐसे ज़िंदगी जीने की, लैविश लाइफस्टाइल में जीने की. अब ऐसे में वो लोग तो ऑब्वियसली वो उतने सक्षम नहीं है कि वो सेम काम कर सके और सेम पैसा कमा सके. सो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि उनका क्या होगा. तो ये इंसान अगर पहले ही अपनी लाइफ पे इंश्योरेंस लेके जाए फॉर से 15 करोड़ का, आजकल 2-3 करोड़ के तो मतलब बेसिक ही हो गए, 15 करोड़ का इसने इंश्योरेंस लिया है, तो भी इसकी फैमिली को एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएगा बैकअप सोचने के लिए, राइट. सो बेसिकली जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी पे इंश्योरेंस लेता है सो दैट कल अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके घर वालों का क्या होगा, उसके घर वाले दर दर ना भटकते रहे, इसको हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस. जब इंश्योरेंस लिया जाए अपनी ज़िंदगी पे, जब अपनी ज़िंदगी पे इंश्योरेंस लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं. वहीं पे जब कोई इंसान अपने घर पे, अपनी गाड़ी पे, अपने काम वाली जगह पे मतलब बिजनेस पे, या फिर अपनी शिप पे इंश्योरेंस लेता है तो उसे बोला जाता है जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस यूजुअली 1 साल में एंड हो जाता है. आपको अगर वो करवाना हो तो रिन्यू कराना पड़ता है. तो एक गाड़ियों का इंश्योरेंस जो होता है वो 1 साल तक चलता है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर यू हैव टू रिन्यू इट, या फिर आपको नई पॉलिसी ऑल टुगेदर खरीदनी पड़ेगी. सो जनरल इंश्योरेंसेस जब आप सामान पे, घर पे, किसी भी चीज़ पे, मरीन, फायर, कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसको जनरल इंश्योरेंस बोला जाता है. वहीं पे अगर आप अपनी ज़िंदगी पे इंश्योरेंस लेते हैं तो उसको लाइफ इंश्योरेंस का नाम दिया जाता है. ठीक है, चलिए ये दोनों छोटू एग्जाम्पल से आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. यहाँ आप डिफरेंसेस देख लेते हैं. इट सेज in case of life insurance the risk involved is certain because a person is bound to die sooner or later. ये बोलते हैं, देखो किस लॉजिक से ये बता रहे हैं कि ये रिस्क तो सर्टेन है, इस लॉजिक से कि जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है. भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास गाड़ी है, मैं अच्छे से चलाती हूँ, ठीक है, तो उसका एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट. मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कई बार आप कितने मर्जी अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो, वो कुछ लड़के होते हैं ना जो ऐसे 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 बाइक चला के जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रोड़ा डाल देते हैं. उस दिन मैं एक रील देख रही थी जिसमें एक लड़का था, मतलब पीछे किसी को बिठाया था और वो ऐसे 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 चला रहा था. उसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने 3 बाइक वाले और गिरा दिए. वो तो मस्त गिरा के उन्हें आगे निकल गया स्पीड में वो भी, लेकिन वो जो गिरे पड़े बेचारे, उनकी क्या गलती थी, वो तो नॉर्मली चल रहे थे. उस दिन इवन मैंने सड़क पे देखा, मतलब यहाँ भोपाल में भी सिटी तरफ, भोपाल सिटी तरफ हैं कुछ ऐसे लोग जो कि गाड़ी को ऐसे ही चलाते हैं, ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या मजा आता है, पूरा ऐसे बेंड कर लेंगे फिर इधर बेंड करेंगे. उनको देख के ही मेरे को ना ऐसे
ऐसे होते पकड़ के ना एक दो लगा दो इनको, क्योंकि ये गलत है। यहाँ तुम अपनी लाइफ के साथ नहीं खेल रहे हो सिर्फ, यहाँ तुम दूसरे की लाइफ के साथ खेल रहे हो। तुम्हारा एक गलत मूव किसी और के लिए जानलेवा हो जाएगा। उसने लिटरली मेरे सामने दो लोगों को गिरा दिया। एक लड़का लड़की जा रहे थे बाइक पे, उनके सामने से ऐसा कट मारा और खुद निकल गया, वो दोनों लड़का लड़की गिर गए। बहुत इरिटेटिंग लगता है ये चीज़, बट समझते नहीं है लोग। और मुझे तो समझ नहीं आता क्यों करते हैं। मतलब उनको गलत फहमी होती है कि ये स्टाइल है, मज़ेदार चीज़ है। तो नहीं, कोई भी ढंग का इंसान ना अगर आपको वो चीज़ करते हुए देखेगा ना, वो आपसे इम्प्रेस कभी नहीं होगा। ही विल बी इरिटेटेड। ये बहुत ही थर्ड क्लास चीज़ होती है जो बहुत ही आई शुड से बहुत ही ऐसे लेवल के लोग करते हैं। लिटरली आई विल से ऐसे लेवल के लोग जिनको कुछ अक्ल नहीं है, क्योंकि आप दूसरों का यहाँ पे जान का नुकसान तक करवा रहे हो। सो वही चीज़ है कि जब हम बहुत ज़्यादा श्योर, मतलब हम अपनी स्किल्स पे तो श्योर हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों पे श्योर नहीं हो सकते, तो एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट। बट लाइफ की बात करो तो ये तो सर्टेन है ही, जो इंसान इस दुनिया में आया वो कभी ना कभी मरेगा ही। आज तक कोई भी इंसान अमर नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि यहाँ जो रिस्क होता है वो सर्टेन होता है, क्योंकि मरना तो तय है। यहाँ जो रिस्क है वो अनसर्टेन है, क्योंकि हो सकता है नहीं हो आपका एक्सीडेंट, नहीं जले आपका घर, नहीं जले आपका ऑफिस प्रीमाइसेस, राइट। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लाइफ इंश्योरेंस में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेयर एज जो हमारा जनरल इंश्योरेंस होता है ना, जैसे फायर, मरीन इंश्योरेंस, ये सारे इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नाउ व्हाट इज इंडेमनिटी? जब आपका कुछ पैसा जाए तो उसके बदले में आपको पैसा मिले, कॉम्पेंसेशन मिले, उसे इंडेमनिटी बोलते हैं। मतलब आपकी जेब से कुछ गया है तो उसको आपको वापस जब दिया जाए उसे इंडेमनिटी बोलते हैं, इंडेमनीफाई करना बोलते हैं। तो यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेमनिटी का होता है। लाइफ इंश्योरेंस कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन का एलिमेंट भी आता है एज वेल एज इन्वेस्टमेंट का भी आता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि अश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मरे तो कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, वो हो गया आपका इंश्योरेंस। नहीं मरे तो पॉलिसी एक्सपायर होने पे, पॉलिसी मैच्योर होने पे आपको मिल जाएंगे पैसे, तो ये हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने जो प्रीमियम पे किया है हर साल हर बार, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, उसका कहीं ना कहीं आपको पैसा मिल ही जाएगा। तो ये आपके लिए इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। वहीं पे अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ये सिर्फ प्रोटेक्शन वाली होती है कि भैया नुकसान हुआ है तो कोई बात नहीं, कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस में दे से इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिसी खरीदते वक्त। बट वहीं पे अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ये बोलते हैं इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एज वेल एज द टाइम ऑफ लॉस। इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ डैमेज। फायर इंश्योरेंस की बात करो तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस टाइम पे भी होना चाहिए जब आपने पॉलिसी ली है, उस टाइम पे भी होना चाहिए जब आपका लॉस हुआ है। अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं लाई करता ना उस चीज़ में, तो नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस की बात करो तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए डैमेज के टाइम पे। मतलब आपका डैमेज जब हो रहा है तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तभी आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उसके आगे ये बोलते हैं इन लाइफ इंश्योरेंस देयर इज नो कवरेज फॉर पार्शियल लॉस। लाइफ इंश्योरेंस में पार्शियल लॉस का कोई कवरेज नहीं है। कभी सुना है कोई इंसान आधा अधूरा मरा है, आधा जीवित है आधा मर गया है? नहीं, वो पूरा ही मरता है। तो पार्शियल लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वेयर एज इन केस ऑफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस पार्शियल प्रोटेक्शन इज ऑल्सो ऑफर्ड। यहाँ पे पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफर की जाती है। In case of life insurance, medical examination of assured is necessary. Obviously, तुम्हें इंश्योरेंस लेने से पहले क्या क्या रोग हैं वो तो सामने वाला इंसान जानना ही चाहेगा ना। आप ऐसा मानिए, व्हाट डू यू थिंक, एक बहुत ही जनरल कॉमन सेंस वाली बात करती हूँ, व्हाट डू यू थिंक
जो यंगस्टर्स होते हैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी सस्ते दाम पे मिल जाती है, वहीं पे जो थोड़े बुजुर्ग होते हैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी महंगे दामों पे मिलती है। व्हाट डू यू थिंक, यूथ को प्रमोट किया जाता है कि इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, वहीं पे बड़े बुजुर्गों के पीछे कोई ऐसे हाथ धो के नहीं पड़ता। आपने भी देखा होगा जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने आते हैं वो यंगस्टर्स को टारगेट करते हैं, 30s 40s वालों को टारगेट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि 40s वाले यंगस्टर्स होते हैं, हाँ कुछ होते हैं आज की डेट में, लेकिन बेसिकली ऐसा ग्रुप जो कि अभी कमा रहा है, सही से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक, क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जैसे जैसे इंसान बुजुर्ग होता जाता है उसको बीमारियां पकड़ने लग जाती हैं, ठीक है, और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि भैया इस इंसान को तो कुछ होगा ही होगा। तो ऐसे में रिस्क मतलब इंश्योरेंस कंपनी तो ऑब्वियसली उनकी कमाई कहाँ से होती है? उनकी कमाई होती है उस पैसे से जो कि उनको प्रीमियम के रूप में मिला तो सही, लेकिन उनको वापस कॉम्पेंसेशन के रूप में देना नहीं पड़ा। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी चला रही हूँ, मुझे 50 लोगों ने प्रीमियम पे किया है, उसमें सिर्फ 2 का एक्सीडेंट हुआ है, 2 को मैंने कॉम्पेंसेशन पे किया है, बाकी 48 का जो प्रीमियम है वो मेरा इनकम है। सो बेसिकली कंपनी तो सिर्फ उसी को बेचना चाहेगी ना इंश्योरेंस पॉलिसी जहां उनको कॉम्पेंसेशन देने की पॉसिबिलिटी ना नजर आए, तभी तो उनका फायदा होगा, समझ के देखना, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी कंपनी यंगस्टर्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यंगस्टर्स एक तो उनको सस्ते दाम में इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि उनको बीमारियां कम होती हैं, ठीक है। बीमारियां तो उनको आगे 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 पता चलती है ना कि होने वाली हैं, यहाँ हो चुकी हैं। स्टार्टिंग एज में नहीं होता इतना पता, तो आपको इंश्योरेंस थोड़ा सा सस्ते दाम में मिल जाता है क्योंकि स्वस्थ इंसान इंश्योरेंस क्लेम करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन अस्वस्थ इंसान इंश्योरेबल इंटरेस्ट रखेगा और क्लेम करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी का वो कॉम्पेंसेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और जैसे जैसे आपकी बीमारियां ज़्यादा होती हैं, जैसे कोई इंसान है जिसको डायबिटीज़ है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है आपका इंश्योरेंस देने से पहले, क्योंकि कंपनी जानना चाहती है जितनी ज़्यादा बीमारियां आपको होंगी उतना ज़्यादा ही हेफ्टी आपका प्रीमियम का अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ये जानने के लिए कि इंसान कौन कौन सी बीमारियों से ग्रस्त है, बट वहीं पे जनरल इंश्योरेंस में नो मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फायर एंड मशीन इंश्योरेंस। ऑब्वियसली फायर और मशीन इंश्योरेंस में क्या मेडिकल एग्जामिनेशन होगा? बोर्ड का इंस्पेक्शन करोगे, उसका मेडिकल इंस्पेक्शन करोगे? ऑब्वियसली नहीं। इन लाइफ इंश्योरेंस द प्रीमियम वंस फिक्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। लाइफ इंश्योरेंस में एक बार प्रीमियम जो फिक्स कर दिया जाता है वो कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, बट यहाँ पे ऑल्टर किया जा सकता है रिन्यूअल के टाइम पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरल इंश्योरेंस साल 2 साल के लिए लिया जाता है, तो हर साल उसे रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू जब कराता है तो आप वहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट ऑल्टर करवा सकते हैं, बट वहीं पे अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें क्योंकि वो सालों साल के लिए होता है तो वहाँ पे इंश्योरेंस का प्रीमियम ऑल्टर नहीं होता है। Then the assured can surrender a life insurance policy before its maturity। जो assured इंसान है, assured इंसान क्यों बोला है? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस assurance के अंदर आता है, तो जो assured इंसान है वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर तक कर सकता है मेच्योरिटी से पहले, लेकिन यहाँ पे सरेंडर करने की ऐसी कोई भी वो नहीं होती है। The time period for life insurance is much longer. Generally, it is 15 to 20 years. लाइफ इंश्योरेंस का जो पॉलिसी होता है वो जनरली लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, 15 से 20 साल के लिए, वहीं पे ये सिर्फ 1 साल के लिए रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, और ये लास्ट रहेगा आपका, बट बिफोर दैट जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। ये इसकी पहली स्लाइड है, नहीं ये इसकी दूसरी स्लाइड है आई गेस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें पहली स्लाइड का दे देती हूँ। ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट डिफरेंस बिटवीन पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के, इस पर्टिकुलर वीडियो के। चलिए, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं क्योंकि इसका एग्जाम्पल तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। फायर इंश्योरेंस के एग्जाम्पल में आप ले लीजिए एक वेयर हाउस का एग्जाम्पल। ऐसे मानिए एक इंसान का वेयर हाउस था और काफी बड़ा था, काफी जाइंट था, काफी स्टोरेज हो जाती थी उसमें।
अब इस वेयर हाउस में उसने क्या किया, गर्मी का मौसम था तो वो ब्लैंकेट्स इंपोर्ट करके लाया था कहीं बाहर से, तो उसने ब्लैंकेट्स रखे। अब इतना बड़ा वेयर हाउस था तो वहां पे थोड़ा सा क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण आग लगी और सारे ब्लैंकेट्स जल गए। ये ब्लैंकेट्स ऑलमोस्ट 10 करोड़ की वैल्यू के थे। क्या समझे? एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस बहुत बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है उसमें, और वहाँ एक इंसान गर्मी के मौसम में ब्लैंकेट्स इंपोर्ट करके लाया था और उसने 10 करोड़ के ब्लैंकेट्स वहाँ पे स्टोर कर रखे थे। अब क्योंकि गर्मी का मौसम था तो वो बेच तो सकता नहीं था मार्केट में, तो उसने वेयर हाउस में स्टोर करके रख दिए। अब वहाँ शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसके कारण सारे ब्लैंकेट जल गए। 2 ही मिनट में 10 करोड़ का चूना लग गया इस इंसान को। अब ये इंसान क्या करेगा? ऐसी चीज से बचने के लिए अक्सर लोग फायर इंश्योरेंस लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां पे उनको खतरा होता है, रिस्क होता है कि फायर की वजह से उनका सामान खराब हो सकता है, नुकसान हो सकता है, वो फायर इंश्योरेंस लेके उस रिस्क को कवर कर लेते हैं। तो अगर इस इंसान ने अपने वेयर हाउस का फायर इंश्योरेंस करवाया होगा तो ऐसे सिनेरियो में ब्लैंकेट जो जले होंगे 10 करोड़ के, उसका उसे क्या मिल जाएगा? कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। आजकल तो इतना छोटा छोटा चीज़ का भी इंश्योरेंस होता है। आप रेलवेज के थ्रू कहीं जा रहे हैं, उस चीज़ का इंश्योरेंस है। आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उस चीज़ का इंश्योरेंस है। एप्पल स्टोर पे कई बार एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त आपको मैंडेटरी इंश्योरेंस स्कीम भी लेनी पड़ती है उनकी। तो इंश्योरेंस आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। और फायर इंश्योरेंस जैसे कि नाम से ही स्पेसिफाई होता है, स्पेसिफिकली फायर से डील करती है, फायर एक्सीडेंट से डील करती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं मरीन का। आपका एक कंसाइनमेंट जा रहा था इंडिया से फॉर से यूएस। इंडिया से कहाँ जा रहा था? यूएस जा रहा था। ठीक है, ये पानी है। अब बीच में क्या हुआ? छेद हो गया इसमें, तो पूरा पानी यहाँ पे एंटर होने लग गया। जितना सामान आपका यहाँ पे था, जितने गुड्स आपके यहाँ पे थे, सब में पानी चला गया, सारे गुड्स खराब हो गए। कितने के थे? 5 करोड़ के थे। 5 करोड़ के गुड्स आप भेज रहे थे इंडिया से कहाँ पे? यूएस में। इंडिया से कहाँ भेज रहे थे? यूएस भेज रहे थे। अब गुड्स में पानी चला गया। गुड्स उस नेचर के थे कि वो पाउडर वे में थे, जैसे ही पानी उसमें घुला वो पूरा मिक्सचर वहीं पे बन गया। फर्स्ट से जूस वाला जूस को वो पाउडर फॉर्मेट में बेच रहे थे। ठीक है, आता है ना जैसे जलजीरा का पाउच आता है, उसको पानी में मिलाओ तो जलजीरा बन जाता है पूरा, राइट? वैसे ही कुछ था, उसको आप भिजवा रहे थे और समुंदर के बीचों बीच ही पूरा पानीपुरी बना पड़ा है सब। मतलब ऐसे कोई डाले और पानीपुरी खा ले वहाँ से। छी, कितना गंदा था ये। एनीवेज, इंडिया से यूएस कंसाइनमेंट भेज रहे थे हम, बड़ी कार्गो के थ्रू भेज रहे थे। कार्गो में बीच में छेद हो गया, जिसके कारण पूरा पानी ऐसे अंदर चला गया, जिसने सारे गुड्स खराब कर दिए। और गुड्स थे 5 करोड़ के। अब पानी के बीच में क्या ही कर लोगे तुम उसका? पूरा पानी तो बन ही चुका है, पानीपुरी वाला इंश्योरेंस के बीच में, सॉरी ओशन के बीच में। बट वहीं पे अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो ऐसी कार्गो का क्या लेगा? इंश्योरेंस लेगा। और ऐसी कार्गो का जो इंश्योरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा? मरीन इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, सो कुछ नहीं है, ये सारे इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट सेम है सबकी, बस जिसका आगे जो जो नाम लिखा हुआ है वही उससे रिलेटेड इंश्योरेंस मिल रहा होगा। जैसे बेसिस ऑफ डिफरेंसेस यहाँ लिखे हैं, फिर लाइफ इंश्योरेंस लिखा है, देन फायर इंश्योरेंस, देन मरीन इंश्योरेंस। फर्स्ट में सब्जेक्ट मैटर में बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में जो सब्जेक्ट मैटर होता है इंश्योरेंस का वो ह्यूमन लाइफ होता है, ह्यूमन बीइंग्स होता है। वहीं पे फायर में जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी या किसी असेट के ऊपर लिया जाता है, और मरीन इंश्योरेंस में शिप, कार्गो, फ्रेट एक्सेट्रा पे लिया जाता है। एलिमेंट की बात करें
तो लाइफ इंश्योरेंस में जैसे कि पहले भी डिस्कशन हुआ है, प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। फायर इंश्योरेंस के केस में सिर्फ प्रोटेक्शन दी जाती है एंड मरीन इंश्योरेंस के केस में भी सिर्फ प्रोटेक्शन ही दी जाती है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करें तो जिस टाइम आप पॉलिसी ले रहे होते हैं उस टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। वहीं फायर इंश्योरेंस की बात करें तो जिस टाइम आप पॉलिसी ले रहे हैं एट द सेम टाइम जिस टाइम लॉस हो रहा है, जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मरीन इंश्योरेंस में सिर्फ जिस टाइम लॉस हो रहा है उस टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अंडरस्टूड? चलिए, ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ ये बोलते हैं जनरली इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 30 ईयर्स और होल लाइफ। यहाँ पे जो इंश्योरेंस आप लेते हैं वो जनरली 5 से 30 साल तक के लिए लेते हैं या पूरी ज़िंदगी के लिए लेते हैं। फायर इंश्योरेंस 1 साल के लिए होता है फॉर 1 पीरियड और फॉर द पीरियड ऑफ वॉयज। मतलब कहने का ये है या तो 1 साल के लिए लेंगे आप मरीन इंश्योरेंस या फिर सिर्फ एक जो आपकी कंसाइनमेंट यहाँ से वहाँ जानी है उसके लिए लेंगे। इंडेमनिटी का बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल गारंटी वाला अप्लाई होता है, यहाँ पे इंडेमनिटी वाला अप्लाई होता है, यहाँ पे भी इंडेमनिटी वाला। वही इंडेमनिफाई करना, जो लॉसेस तुम्हें हुए हैं उनका कॉम्पेंसेशन तुम्हें मिल रहा है। लॉस मेजरमेंट, यहाँ पे लॉस को मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी इंसान का मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू लगाना कि अगर कोई इंसान मर गया तो ये कितना मतलब नुकसानदायक था, कितना नुकसान तुम्हें झेलना पड़ा उसकी मौत से, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि किसी भी इंसान का जिंदगी का कोई कीमत नहीं होता, बट वहीं पे सामान का कीमत तो होता है। तो यहाँ पे लॉस मेजर किया जा सकता है, यहाँ पे भी लॉस मेजर किया जा सकता है। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस हैज़ अ सरेंडर वैल्यू। लाइफ इंश्योरेंस की सरेंडर वैल्यू होती है, यहाँ पे सरेंडर वैल्यू नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि वो मैच्योरिटी से पहले आप सरेंडर कर सकते हैं, यहाँ पे आप सरेंडर नहीं कर सकते। पॉलिसी अमाउंट, इट कैन बी एनी अमाउंट। लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि लाइफ के ऊपर होता है तो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि भैया ऐसे कोई कीमत असाइन नहीं की जा सकती कि कुछ भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है? वो डिपेंड करता है आप कितना अर्न कर रहे थे मोस्टली उस बेसिस पे। फायर इंश्योरेंस कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। 10,000 की चीज़ है, अब उसकी कीमत, उसका इंश्योरेंस 10,000 से ज़्यादा का तुम नहीं ले सकते। पता चले वो 10,000 की चीज़ थी और तुमने 2 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, क्या मतलब बनता है? इट कैन बी मोर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कार्गो और गुड। इट कैनॉट बी मोर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ कार्गो और शिप। कार्गो और शिप की जो मार्केट वैल्यू होती है उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। वहीं रिस्क की बात करें लाइफ इंश्योरेंस में ये बोलते हैं देयर इज एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी एज डेथ और मेच्योरिटी ऑफ द पीरियड इज गोइंग टू हैपन, सो कॉम्पनसेशन इज क्लेम इज मस्ट। वहीं यहाँ पे बोलते हैं द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड देयर मे नॉट बी एनी क्लेम, द लॉस एट सी मे नॉट अकर एंड देयर मे नॉट बी एनी क्लेम। ये बोलते हैं यहाँ पे तो रिस्क सर्टेन ही है इन वे देखा जाए, ठीक है? यहाँ दोनों में अनसर्टेन है क्योंकि वो हैपनिंग पे ही आपको मिलता है। ओके, तो यहाँ या तो डेथ होगी या मैच्योरिटी होगी, दोनों ही सिनेरियो में यू विल गेट समथिंग। चलिए फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे आपका इस चैप्टर का डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट हो रहा है। चलिए लिया, ये लास्ट स्क्रीनशॉट इस वीडियो का एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूँ दैट इसके बाद 5th चैप्टर का मतलब नेक्स्ट चैप्टर का डिफरेंस बिटवीन आने वाला है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है आपका तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन देते हैं हम आप लोगों को, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि वेबसाइट पे भी एंड एप्लीकेशन पे भी। तो आपको जहाँ पे भी अपने अकॉर्डिंग पढ़ना हो आप जाके पढ़ सकते हैं। ये सारे टॉप कोर्सेज हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए आ रहा है, आने वाला है। सो वेट फॉर दोज थिंग्स एंड जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वो हम आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, ठीक है? आई गेस इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नए वीडियो में। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।